हेलो एवरीवन। इन द सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आज मैं आप सभी के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। सो लेट गेट स्टार्टेड बेटा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। यहां पे देखिए, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 1, 2। ओके, ये दो पॉइंट्स हैं, देखिए 3, -4 एंड 1, 2, राइट, इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट P एंड Q। ट्राइसेक्टेड मीन्स तीन पार्ट में, एक लाइन के तीन हिस्से, विच मीन्स ट्राइसेक्ट। ओके, राइट। तो पॉइंट P जो है आपका ये है, पॉइंट Q आपका ये है, राइट, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A, -2। Q का कोऑर्डिनेट दिया है 5/3, B। इज इट ओके, राइट। देखिए, अब इसको हम A पॉइंट, इसको B पॉइंट मार्क करते हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखिए, हाउ विल फाइंड बताए। तो पॉइंट P जो है, पहले आप यहां पे देखिए ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, क्योंकि P के पहले AP एक हिस्सा और PQ ये Q भी दो हिस्से हुए, राइट। तो 1:2। व्हाट अबाउट Q? Q इज डिवाइडिंग द लाइन AB कितने हिस्सों में, देखिए Q के पहले दो हिस्से हैं, विच मीन्स 2, एंड Q के बाद 1 बेटा। तो दिस इज द रेशियो। इज इट ओके? नाउ यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, व्हाट इज योर सेक्शन फॉर्मूला? यहां पे देखिए ये होगा आपका, देखिए ये M है, तो M को यहां मल्टीप्लाई करना है और N को यहां मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रेशियो को, राइट। तो ये होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। दिस इज फॉर योर x कोऑर्डिनेट। व्हाट अबाउट फॉर योर y कोऑर्डिनेट? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इज इट ओके? Write down. This is your section formula. Now we'll use this for finding the value of a. तो what is coordinate p बेटा, यहां पे लिखिए a, -2, right? अब देखिए सॉल्व कीजिए। m means 1, 1x2 means 1 into 1 is 1, right? Plus nx1, right? तो 3 2s are 6 upon में m plus 1 means 3, m plus n means what बेटा? 1 plus 2 is 3. Okay, now है ना, similarly you can use for the y coordinate। m y2 means what बेटा, यहां पे देखिए 1 into 2 means 2 प्लस n y1 means 4 2s are 8 means -8, एंड अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा 3। इज इट ओके? राइट डाउन, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमको a कोऑर्डिनेट तो यहीं से मिल गया, a इक्वल्स टू 6 + 1 7 अपॉन में 3। यू कैन डायरेक्टली यूज, देखिए a कोऑर्डिनेट मिल गया ना, चेक कर लो। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट वन वैसे तो, राइट डाउन पक्का। देखिए ये चीज तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। आप जल्दी से जल्दी क्विक बना सकते हैं। देखिए हमको पता है कि यहां से सिर्फ a कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट, तो सिर्फ इसी को यूज करेंगे, है ना, सिर्फ यही वाला सेक्शन यूज करके छोड़ देंगे, इसके लिए फाइंड ही नहीं करेंगे, राइट डन पक्का। अब देखिए मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, अगर b कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो व्हाट विल डू, वो होगा Q से फाइंड करेंगे। वैसे तो आंसर मिल गया, आप टिक करके आगे जा सकते हैं, है ना, बट मैं एक बार समझा देता हूं। देखिए तो ये आएगा बेटा, देखिए ये आएगा 5/3 B, राइट डन। ये हो गया Q का कोऑर्डिनेट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो mx2 मींस 2 1s are 2 प्लस nx1 मींस 3 अपॉन में m प्लस n मींस 3, राइट डन। देखिए इक्वल आ रहा है 5/3 ना बेटा, m y2 2 2s are 4 एन y1 मीन्स -4 अपॉन में 3, राइट डन। तो एज यू कैन सी b की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे, 4 - 4। दिस इज योर b का कोऑर्डिनेट, राइट, तो 0। इज इट ओके नाउ? राइट डन, ठीक है। सो इन दिस वे हैव टू सॉल्व, टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, सो नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को प्रॉपरली पहले रीड कीजिए। इफ द टेंजेंट PA एंड PB, दिस इज द टेंजेंट, ये आया आपका PA एंड दिस इज योर PB, राइट, दो टेंजेंट्स हैं, ओके, फ्रॉम टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, राइट। तो ये कुछ ऐसा इंक्लाइंड है बेटा, ये जो एंगल है ना, ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है हमको, मतलब एंगल APB is your 80 degree. Is it okay, right? APB is your 80 degree, right? Done. Then angle POA means this angle हमको फाइंड करना है। तो अब ये आप देखिए, ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये दोनों बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कैसे? ये दो ट्राइंगल्स में वैसे तो हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए OP इक्वल OA OB रेडियाई और AP एंड PB
सर्कल्स, चैप्टर सर्कल्स, थ्योरम नंबर 2, राइट डन, है ना। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, राइट डन। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाएंगे तो हमेशा इक्वल होगा, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, विच मींस व्हाट बेटा, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OP और B। इज इट ओके? मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, विच मींस व्हाट बेटा, OP इज द बाइसेक्टर, OP इज बाइसेक्टर, राइट, ऑफ एंगल AP एंड B, राइट, है ना। तो वी कैन कंक्लूड, एक्चुअली वो सेक्शन मैंने अभी, है ना, लिखा नहीं तुम्हारे सामने कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट, वो चलेगा, है ना, समझ में आया नहीं आया आपको, राइट डन, पक्का, ठीक है डन बेटा। अब यहां पे देखिए, तो व्हाट वी कैन यूज, कैन आई यूज डायरेक्टली बेटा कि एंगल OPA, मतलब ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये आपका होगा हाफ ऑफ एंगल APB। बिल्कुल सही बात है ये तो, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा एंगल APB है ये दोनों का सम है, एंड दिस टू एंगल्स आर इक्वल ओनली, तो मैं हाफ ले सकता हूं उसका, राइट डन, पक्का। तो एंगल OPA इज योर, है ना, हाफ ऑफ 80 डिग्री, विच मीन्स 40। इज इट ओके? तो मुझे ये वाला एंगल कितना मिल गया, हाफ एंगल जो है इसका, ये मुझे मिल गया 40 डिग्री। ना बेटा, है ना, वी नो दैट कि, है ना, अगर सेंटर से जब भी कोई लाइन बनती है तो यहां पे हमेशा क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बेटा, ये OPA, राइट। तो विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, इन अ ट्राइंगल AOP, राइट, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल POA इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 40 इज योर 130, और एंगल POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इज इट ओके, राइट डन। तो एक क्वेश्चन में देखिए कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, दोनों थ्योरम हमारा यूज हो गया यहाँ पे, राइट डन। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। इज इट ओके? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट डन। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए, है ना, ये क्वेश्चन देखिए जहां पे अनबायस्ड थ्रोन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ गए, राइट। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन। अब अनबायस्ड डाई का मतलब क्या होता है कि उसके सारे फेसेस के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, विदाउट चीटिंग, राइट, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6, 2 and 6 के बीच में 3 4 5 मींस फेवरेबल क्या होगा बेटा, 3, वेरिएबल 3, और टोटल क्या होते हैं हमारे, टोटल तो हमारे पास होता है 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, विच इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है किसी भी इवेंट की, वो क्या होती है ना, हमेशा 0 से बड़ी, है ना, 0 से बड़ी या बराबर, और 1 से छोटी या इक्वल, राइट डन, पक्का। इट इज, है ना, कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, याद रखेंगे, और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। इज इट ओके, राइट डन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, ओके, तो इसको, है ना, कोऑर्डिनेट सही है ऑलमोस्ट। देखिए, अगर P एक पॉइंट है x एक्सिस पे, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन से कितने यूनिट्स पर है, 1 2 3, मतलब ये हो गया आपका पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x को x एक्सिस पे लाई कर रहा है, विच मींस 3,0। बेटा जनरल फॉर्म क्या होगा, a,0, राइट डन, पक्का। चलिए, अब ये बोल रहा है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन OY, ये O हुआ, ये X हुआ, ये Y हुआ, OY पे सच दैट OP इज इक्वल्स टू, कंडीशन इज गिवन OQ। OP किसके बराबर है, OQ के बराबर है, मतलब अगर यहां 3 यूनिट है तो यहां पे 1 2 and 3, तो यहां पे होगा आपका पॉइंट Q, राइट। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, 0, A और B, वॉट एवर, राइट डन। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 0, 3। इज इट ओके, राइट डन। सो इन दिस वे हैव टू लर्न प्रॉपर्ली, राइट। देखिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 0, 3, है ना, राइट, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। देखिए, व्हाट क्वेश्चन सेज, द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 5 equals to 0 minus 3x minus 6y
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमेशा चेक कीजिए कि जो आपका ये जो सी है जो लास्ट है ना, वो इक्वल्स टू के या तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहे या तो राइट हैंड साइड पे रहे, दोनों, राइट। अब चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो कंडीशंस आर देयर, राइट बेटा। यहां पे देखो सबसे पहले A1 क्या है, देखिए ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, राइट डन। A1 B1 C1 A2 B2 C2। नाउ चेक द कंडीशन A1 अपॉन में A2, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में -3, राइट। देखिए बेटा B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन में -6, कोफिशिएंट्स के साथ लेंगे ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, कहीं भी नेगेटिव साइन यहां पे नहीं है, तो जो कोफिशिएंट है उसके हम साइन के साथ लेंगे, राइट डन। अब देखिए बेटा C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 इज योर 5 अपॉन में 1, देखिए ये आ गया 1 अपॉन में 3 अगेन, तो क्या कंडीशन बन रहा है, A1 अपॉन A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2, and in my last lecture also I have said कि ये जो कंडीशन है ना, किसका कंडीशन होता है बेटा, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन, राइट डन, पक्का, ठीक है। अब पैरेलल लाइन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, राइट डन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पैरेलल लाइन का ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन, इसी को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट डन। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशंस। इज इट ओके। तो एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप प्रॉपरली जरूर लर्न कीजिए, राइट डन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question. देखिए the coordinates of the midpoint of line segment joining the points. Okay. देखिए इसका ये कोई पॉइंट है, मान लो दिस इज पॉइंट A. ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, राइट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ओके, P और Q, तो P और Q का जो मिड पॉइंट है इज योर A। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, इट इज वेरी इजी। तो जो A के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे भाई, x1, क्योंकि ये 1:1 में, मिड पॉइंट मतलब 1:1 में ही डिवाइड करेगा, राइट डन। इधर जितना पोर्शन है इतना ही पोर्शन है ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी होगा, राइट। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 1 + 1 मीन्स 2, then y1 plus y2 upon में 1 + 1 means 2. This is the easy question, right? So which option is correct beta, है ना, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2 means A option is the correct answer, right done. This is your 6th question. Let's move to the 7th one. देखिए ओके, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बता दिया। इफ PE डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर P तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट का, तो विच इज द करेक्ट आंसर। देखिए 0 स्मॉलर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1, राइट। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, 1 से छोटी होगी या इक्वल होगी, राइट। दिस इज द कंडीशन, है ना, राइट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट तुम्हारा 0 के इक्वल आ गया, मतलब इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट तुम्हारे 1 के इक्वल आ जाता है, विच मींस बेटा इट इज अ श्योर इवेंट, होगा ही होगा, राइट डन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी carved out of a solid hemisphere. So first of all we'll make a solid hemisphere, बेटा ये solid hemisphere बना आपका, right डन। अब इसमें से क्या करना है, हमको एक कोन को काटना है, राइट, है ना। सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस r है, राइट डन। इज बेटा व्हाट, तो यहां से अगर हम एक कोन बनाए, कोन को कार्व करें, राइट, काटे ऐसे कोन को, ओके डन बेटा। तो ये जो कोन की जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू r, व्हाट, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ऑब्वियस ही बात है। तो अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका 1/3, राइट डन, पक्का, ठीक है। तो अब यहाँ पे r की जगह, h की जगह पे हम r रख देंगे, तो व्हाट विल गेट, 1/3 पाई r का क्यूब। Is it okay? This is the correct answer. So which option is correct? Option number C is the correct one. Right? Let's move to the 9th question. Two dice are thrown together. दो dice को हमने फेंका, right? अब the probability of getting same number on the dice, मतलब डपलेट की बात कर रहा है, right? है ना, same number means 1/1, ठीक है, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5,
एंड द लास्ट वन इज 6 राइट डन। ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फॉर गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ आउटकम बेटा हम लोग क्या करते हैं 6 to the power n। अब कितने डाइज हैं, 2 डाइज हैं, तो 6 into 6 इज योर 36। ओके राइट डन। बिकॉज इट इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, तो हमको कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी, कितने फेवरेबल आउटकम्स हुए, 6 अपॉन में 36 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6। दिस इज द करेक्ट आंसर। Is it okay? Write down the which option is correct. Option number A is the correct one. Right? Okay. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If 2 is the root of the equation, मतलब 2 जो है इस इक्वेशन का रूट है, which means सॉल्यूशन है, x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12 is equals to 0. Right done. Then x स्क्वायर प्लस bx प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये कंडीशन है, इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट रूल यूज करेंगे। पहले यहां पे बेटा देखिए हमारे पास b है, तो b तो हमको यहीं से मिलेगा। अब यहां पे x की वैल्यू दी हुई है क्या 2, विच मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पुटअप कीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 12 इक्वल्स टू 0, b का स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 2b 4 16 बेटा यहां जाएगा तो -16, 2 1 2 8 तो b की वैल्यू क्या आई -8। इज इट ओके? दिस इज द वैल्यू ऑफ योर b है ना, इसको ऐड करके हमने ट्रांसफर कर दिया। तो b की वैल्यू हमको मिल गई है, क्या आएगी, तो इस एक्सप्रेशन पुट अप करो, b स्क्वायर x स्क्वायर -8x प्लस q इक्वल्स टू 0। ओके देन q की वैल्यू फाइंड करनी है राइट। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होगा, जब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। इज इट ओके? तो व्हाट इज योर b बेटा, -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू व्हाट इज a इज योर 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे। और व्हाट इज योर c इज योर q बराबर 0। नाउ सॉल्व दिस प्रॉपरली, 8 8 64 राइट, -4q इक्वल्स टू 0। तो 64 इज इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, 4 1 4 4 6 24। तो की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 16। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। राइट डन। सो दीज आर सम 10 क्वेश्चंस, आई विल ब्रिंग सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। टिल देन कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। राइट डन। अगर आपको और किसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस चाहिए, पर्टिकुलरली उस चैप्टर का वीडियो चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए, राइट डन, तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। राइट डन। थैंक यू सो मच।